भूल गया क्या आज तू इस डाकू का ऐलान। तूने मेरे ऐलान के बारे में नहीं सुना? देखो, सबसे पहले तो मैं किसी ऐलान के विषय में नहीं जानता हूँ, और कैसा ऐलान कैसा नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो सुन मेरा ऐलान क्या है। क्या ऐलान है आपका? और तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकरा आई है। मेरी भाभी की ठुकराई है, और तूने सौगंध मेरी भाभी की ठुकराया है, और सजा देने को मेहरबान चला आया। हाँ आया। सजा देने को मेहरबान चला आया। डाकू भैया, मैं किसी ऐलान के विषय में नहीं जानता हूँ, और आप और बिना कसूर के भला, और बिना कसूर के भला, अरे क्यों मुझे सताते हो। और बिना कसूर के भला क्यों मुझे सताते हो, और बेचकल मामरे, और बेचकल मामरे, और शान पे लगाते हो। हरामखोर कह रहा है बिना कसूर के मुझे क्यों भला। अरे मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर यही है कि मैंने खुलेआम ऐलान किया था कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां मना नहीं सकता, और तू हरामजादे यहाँ खुलेआम रंगरलिया मना रहा है। क्यों? नहीं, रंगरलिया नहीं, हम लोग प्यार कर रहे थे। वो गूगल से दवाई ढूंढा था, खुश रहा है कि नहीं? ऐसा है, हम लोग पहली बार खड़ी रहो, वहां मरवाओ, खड़ी है। क्या करोगी? प्यार करोगी? और क्या? अभी तुम्हें तो पता नहीं, हमें पड़ रहा है, ये तुमको बता रहे हो। देखो, हम लोग डाकुओं की तरफ फंस गए हैं, डाकुओं के बीच में। क्या? हे भगवान, कान को थोड़ा खोलो। ये डाकू क्या होता है? डाकू एक साड़ होता है। साड़। अरे पगली, तुम्हें आदमी नहीं दिख रहा है? तो आप तो साड़ बोल रहे हो। भगवान, क्या बातें हो रही है? देखो, मैं किसी ऐलान के विषय में नहीं जानता हूँ। अच्छा, और आप ऐसे कैसे हम पे मार सकती हैं? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल। मैंने इस जूनागढ़ में खुलेआम ऐलान किया है, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना है। सुनना है? तुझे नहीं मालूम? चल पीछे, चल पीछे। ए लड़की, सामने आ। तुम साले मोदी हो गए। ए लड़की, मैं कहता हूं सामने आ। क्या बात है? ये बता,
चुपचाप वहीं पे खड़ा रहे, नहीं अभी इतना मजा आएगा मास्टर को। फिर लड़की, क्या क्या तुझे मेरे ऐलान के बारे में नहीं मालूम? कौन सा ऐलान? मैंने खुलेआम ऐलान किया था कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकता जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी हो जाती। मैंने तो कभी नहीं सुना है। झूठ बोलती है। सब कुछ जानते हुए भी तूने डाकू मेहरबान की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इसकी सजा तो तुझे भी मिलेगी। और या भगवान, मेरे हाथों को क्या हो गया? जैसे ही मैंने हंटर इस लड़की के ऊपर चलाना चाहा, वैसे ही मेरे हाथों से हंटर छूट गया। लेकिन हेलो, ये आ गए आज बिट्टी आज। ए पवन, ए पवन, ज्यादा बगल वाले लियो यार पैसे। ये आ गए लड़का, जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके चाचा उर्फ चौड़ैया, उनकी तरफ से लगा शानदार 11 रुपए की नाम है। उनका कहना है मारो न यार, प्यार करे दियो। साले सिफारिश ले तू क्या समझती है? आ चुके हैं, अब यहाँ से निकल लो फटाफट और चल के टोल टैक्स के बाद बराबर प्यार करेंगे। चलो भाग। कहाँ जा रहे हो हरामजादे? मैंने जाने के लिए कहा। लड़की, तू क्या समझती मैं तुझे सजा नहीं दे पाया? सजा तो तुझे ऐसी दूंगा कि तू सारी जिंदगी रोएगी और पछताएगी। सजा हमका जो दिए को हमें बाबू को ना दिए। अच्छा, तू सच कहता है लड़की? ये जो तेरा आशिक है, अरे ये आज इसे मौत के घाट उतार दूंगा और तू सारी जिंदगी एक विधवा की जिंदगी बिताएगी और रोएगी और पछताए। और आगे सज तो हाथ जोड़ू तुम्हारे मेहरबान सिंह, हाथ जोड़ू तुम्हारे। हाथ जोड़ू तुम्हारे मेहरबान सिंह, मेरे साजन को इतना सताओ नहीं। तुम हो डाकू, ये लो जंजीर, बदले में मेरे साजन को कर दो रिहा। तो क्या समझती है ये मेहरबान यहाँ सोना और चांदी लूटने आया है? आज तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। मतलब हम लोग जा सकते हैं? हाँ, गीता, खड़ी मत रहो, यहाँ से निकलो फटाफट। ठीक है बाबू, चलो। पहले तुमको ज्यादा रुको, रुको, रुको। अगर जाना चाहते हो, अपनी जान की सलामती चाहते हो तुम दोनों, तो अलग अलग रास्ते से जाओगे। लड़की तू इस रास्ते से और लड़के तू उस रास्ते से। अगर एक साथ गए तो बेमौत मारे जाओगे। मतलब हम अलग जाएंगे और ये अलग जाएगी? ये तो नहीं, ये रास्ता नहीं मालूम इसको। रास्ता इसे मालूम हो जाएगा। पता है रास्ता? रास्ता बता दो, रास्ता बता दो। तुम्हें रास्ता मालूम है? नहीं मालूम है? जिस रास्ते से आई हूँ ना उसी से जाना, और आगे आगे टोल टैक्स पड़ेगा, वहीं पर रुक जाना। ठीक है?
और क्या बात हो रही है? अरे बताने तो भाई, ज्यादा मत बताओ, नहीं थोड़ा तो रास्ता, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। दो तीन बातें और रह गई हैं। अच्छा, ये देखो देखो पप्पी तो फटाफट यहाँ से निकलती है। फटाफट निकल लो यहाँ से। मैं कहता हूँ लड़की इस रास्ते से और तू उस रास्ते से। अगर दोबारा गलती किया तो तुम साले 1.5 फुटा जान से। इस चांदी की जंजीर को देखकर आज आज मुझे अपने भाभी माँ की याद आ गई। ठीक ऐसी ही चांदी की जंजीर मेरे भाभी माँ के गले में पड़ी थी, लेकिन इस लड़की की बात कहां से आई? और इसकी शक्ल मेरी बहन गीता जैसी लगती है, लेकिन मेरी बहन गीता नहीं हो सकती। अगर मेरी बहन गीता इस दुनिया में सलामत होगी तो दर बदर की ठोकरें खाते होगी, लोगों के सामने अपने हाथ फैलाकर भीख मांगती होगी। लेकिन इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे पता चला है कि इस जूनागढ़ के चंबल घाटी में एक डाकू मलखान सिंह रहता है, जिसका ऐलान है कि कोई किसी की खुशियां छीन नहीं सकता। मलखान सिंह, अगर तुम मेहरबान के रास्ते में आएगा तो तेरा भी हश्र सजाए मौत होगा। और महामंत्री दुर्जन सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर हरामजादे। अगर तुझे दौड़ा दौड़ा कर जूनागढ़ में न मारा तो मेरा भी नाम डाकू मेहरबान सिंह नहीं। जय मां भवानी की। सरदार जी, उनका आने का वक्त। जी सरदार जी, जैसा कि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, क्यों नहीं सरदार जी? आज ये बदन पर जो काला लिबास है, जी सरदार, हाथ में जो बंदूक है, सर पर जो एक कफन है, किसी और ने नहीं, इस समाज के लोगों ने दिया है। जी सरदार जी, आज ये बंदूक उठाई है तो इसका एक मकसद है। जी सरदार जी, वो मकसद क्या है आज हम तुम दोनों को बताएंगे। हमारी बात को गौर से सुन। सतवंती का सुना होगा
महल दरमियान लूट कर लाना सभी खजाना। अरे ताकत जुर्रत हिम्मत भाई पर ताकत जुर्रत हिम्मत भाई पड़े चाहे दिखला। सुन रहे हो ना चट्टान सिंह जी कि ताकत जुर्रत हिम्मत भाई पड़े चाहे दिखलाना। अरे पड़ी जरूरत मंत्री की तो बांध उसे है। जरूरत मंत्री की तो बांध से है कि पड़ी जरूरत मंत्री की तो बांध से है। अरे महारानी सतवंती से बदला बदला मुझे चुकाना। अरे चलने की करो तैयारी बंदूक सभी उठा लो कि बंदूक सभी उठा लो। और हुक्म हमारा यही साथियों और चल कर डेरा। जगदान सिंह जी सरदार जी, आज हम सब साथी मिलकर राज्य जूनागढ़ पर चढ़ाई चढ़ेंगे। क्यों नहीं? और वहां पे जो दरिंदे जी। हैं और महारानी सतवंती से जी अपने अपमानों का बदला चुकाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन साथियों हमने सुना है किसी घाटी में एक मेहरबान नाम का डाकू रहता है और उसका ऐलान है कि कोई इस जूनागढ़ में खुशियां नहीं मना सकेगा। और हमारा ऐलान है कि कोई भी इंसान इस जूनागढ़ में किसी की खुशियां नहीं रोक सकता। अगर सबसे पहले हमें मुकाबला करना पड़ा मेहरबान से तो हम सबसे पहले उसका सामना करेंगे, क्योंकि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी की खुशियां नहीं रोक सकता। यह ऐलान मकान सिंह का है। जी आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बोला
बुलेट हाँ ये बताओ आए, हमारे राज्य का क्या समाचार है? आपके राज्य का समाचार ठीक है। प्रजा अपनी चैन मन से जी रही है। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महारानी जी। बुलेट देखो, अब मेरा बेटा सयाना हो चुका है। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ क्यों ना वसीयत नामे पे दस्तखत करा लूं, ये रात सब अपने नाम करवा लूं। बहुत अच्छी बात महाराज। सही रहेगा ना? बहुत तो जाओ वसीयत नामे की डायरी और साथ में पेन और मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। बलचौन तुरंत बुला लो भाई। और कौन सा काम मुझसे और बड़ा बात है, कौन सा काम मुझसे कौन सा काम मुझसे और बड़ा बात है, जल्द बतलाइए जल्द बतलाइए, सेवा में हाजिर बेटा और खड़ा आपका, जल्द फरमाइए जल्द फरमाइए। सुनिए बेटा, हाँ माँ, मैं किस लिए यहाँ पे बुलवाई? हाँ माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि किस लिए। तो तुमसे कहना हमारा यही लाग ले, तुमसे कहना हमारा और यही लाग ले, ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करो जल्दी करो, कुल रियासत मेरे नाम कर दीजिए। हाँ बेटा, छोटा सा काम है, एक यहाँ पे दस्तखत करना है, एक यहाँ पे। माँ, सिर्फ साइन के लिए आपने अपने साइन कक्ष में मुझे याद किया। माँ, मैं तो डर गया था कहीं हमारी माँ की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मेरी तबीयत सही है, अगर साइन नहीं करोगे तो मेरी तबीयत जरूर खराब हो अरे जाएगी। माँ, साइन ना करियो अम्मा को बुखार पकड़ ले भैया। साइन ना करूं? साइन ना करियो तो अम्मा को बुखार पकड़ ले, और साइन करे पहले पढ़ो। सही कहता है। ए बुलेट, क्या समझा रहे हैं? अरे माँ, दस्तखत करने के बाद बेटा करने पढ़ जा लेना। रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि गुरुजी अक्सर यही कहा करते थे, बेटा जब भी कहीं साइन करना तो उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। अच्छा, आज मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तुम्हें लिखा क्या है। पढ़ लो बेटा। बुलेट, ये वसीयतनामा है और इसमें साफ साफ लिखा है कि कुंवर जय सिंह अपने होशो हवास में ये पूरा जूनागढ़ राज अपने माँ के नाम कर रहा है, लेकिन मैं कब कर रहा हूँ? अरे दस्तखत कर दे हो तो हो ना जाए का काका। सही कहते हैं। और इस वसीयतनामे पे साइन कर देता हूँ तो जूनागढ़ राइस हमारे माँ के नाम, और मैं रोड पर आ जाऊंगा। ले ले एक कटोरी इतनी बड़ी, हम हो ले ले ढोल बजावा जाए, दूसरे महंगा खावा जाए।
सही कहता है। काश इस पे मैं साइन कर देता हूँ कि ये पूरा जूनागढ़ तहस नहस हो जाएगा। इस वसीयतनामे पे मैं साइन नहीं करूंगा। बिल्कुल ना करे भाई, जा जाऊं। मैं ये आपका बेटा कुंवर जय सिंह इस वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार कर रहा है। क्या? लेकिन बेटा दस्तखत क्यों नहीं करोगे? मैं जानना चाहती हैं कि मैं साइन क्यों नहीं करूंगा। तो क्यों करूं मैं वसीयत और तेरे नाम पे क्यों करूं मैं वसीयत। तो क्यों करूं मैं वसीयत और तेरे नाम पे ये रियासत है मेरे सगे बाप की। बाप के बाद बेटा ही वारिस बने, इतना नादान नहीं मैं समझदार हूँ। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरे, आपका सोचना सारा बेकार। हाँ, ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरे, आपका सोचना सारा बेकार है। इसलिए दस्तखत करने से इनकार है। ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। हमको समझाओ ना, मैं समझदार हूँ। वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? जब तक हमारे शरीर में जानी तब तक ये जूनागढ़ राइज मैं किसी का नहीं होने दूंगा। ऐसे नहीं। नहीं करूंगा। पढ़ती हूँ मैया तेरी लाडली, पाँव पढ़ती हूँ मैया। पाँव पढ़ती हूँ मैया तेरी लाडली, भैया जैसी पे जुल्म ढाओ नहीं। जो सजा देना है तो मुझे दीजिए, भैया जैसी पहन कर चलाओ नहीं। के आगे सिफारिश करे, खाब तूने मेरे दिल में खाई।